चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में रोटेशन स्टार्ट किया था। रोटेशन में कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस किया था, चलो फिर से रिवाइज करते हैं। लोग सेंटर ऑफ मास, जो ये चैप्टर बोलो या इसको कॉन्सेप्ट बोलो, सेंटर ऑफ मास में हमने बेसिकली क्या सीखा? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। ये सारी बातें हमने देखी, डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखे, उसमें एनालिसिस किया उसका। नाउ हमने सेंटर ऑफ मास किस लिए किया था और उस सेक्शन में एंटर करने जा रहे हैं। तो मैंने बताया अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या है, कंबाइंड मोशन को स्टडी करना। बट कंबाइंड मोशन को स्टडी करने के लिए हम उस मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। बिकॉज कंबाइंड मोशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। और इतनी बातें हमने करने के बाद तुम्हें तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलेशनल। देखो, ट्रांसलेशनल बोलो या किसी किसी बुक में रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। लीनियर मोशन इज डिफरेंट, है ना। यू कैन से कि ऑल लीनियर मोशंस आर ट्रांसलेशनल मोशन, बट ऑल ट्रांसलेशनल मोशन आर नॉट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्टाइल मोशन इज लीनियर मोशन? नो, बट इट्स अ ट्रांसलेशनल, यस, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है। तो लीनियर मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, दैट इज द लीनियर मोशन, सिंपल। बट ट्रांसलेशनल मींस पाथ कैन बी ऑफ एनी टाइप, सर्कुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट कंडीशन क्या होती है ट्रांसलेशनल मोशन की? yes, all the particles of the object must have same velocity, same acceleration at a particular time instant, ठीक है। फिर दूसरी बात बताई मैंने कि ये तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो। जो हमने अभी तक जितने भी मोशन स्टडी किए, इंक्लूडिंग सर्कुलर मोशन, वो सब क्या थे? ट्रांसलेशनल मोशन थे, प्योर ट्रांसलेशन। इसलिए प्योर वर्ड हम यूज कर देते हैं क्योंकि आगे हमें पता है इसमें हम थोड़ी सी मिक्सिंग भी करने वाले हैं, ठीक है। तो और अब ये हमने डिस्कस कर लिया पूरा। अब उसी के आगे जो फिलहाल इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्योर रोटेशन। एक प्योर ट्रांसलेशन हुआ, दूसरा प्योर रोटेशन। तो हमने देखा प्योर रोटेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन प्योर रोटेशन। यस, सबसे पहली चीज क्या, उस ऑब्जेक्ट में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। रॉड का एग्जांपल याद रखो, फैन का एग्जांपल याद रखो, ठीक है। फैन तुम्हारे सर के ऊपर लगा हुआ है, ये रोटेशन कर रहा है, तो फैन का मोशन प्योर रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो जब प्योर रोटेशन होता है तो उसमें एक पॉइंट फिलहाल तुम्हें दिखता है फैन में कि वो जो पॉइंट है ना बिल्कुल सेंटर पे फैन के, वो रेस्ट पे है। और जो फैन जिस रॉड से हैंग होता है, फैन हैंग रहता है ना, जो सीलिंग फैन होता है, वो सीलिंग से एक रॉड के हेल्प से हैंग करता है। वो रॉड एक्चुअली फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिजिक्स के लैंग्वेज में। वैसे वो रॉड है बट मुझे पता है कि दैट इज व्हाट, एक्सिस रोटेशन, बिकॉज दैट रॉड इज रोटेटिंग, दैट रॉड इज नॉट रोटेटिंग, ठीक है। वो रॉड फैन से अटैच है लेकिन वो पॉइंट रोटेट नहीं कर रहा है, तो वो दैट इज एक्सिस। बिकॉज उस रॉड के अबाउट, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, द फैन इज रोटेटिंग अबाउट दैट रॉड। तो कोई भी चीज होगी तो किसी चीज के अबाउट घूमेगी, है ना। तो दैट थिंग इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस, एंड मैंने बताया था एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ा ज्यादा यूज होता है इन केस ऑफ रोटेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स। यस, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट नहीं होते, बहुत सारे पॉइंट रेस्ट पे होते हैं, ठीक है। बट 2D ऑब्जेक्ट में जो डिस्क, रिंग, रॉड, ये सब चल जाता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन चल जाता है। तो हमने क्या देखा, प्योर, जब प्योर रोटेशन करता था एक पॉइंट एटलीस्ट वो रेस्ट पे होगा और बाकी सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। तो पूरा समझ लो, रोटेशनल मोशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट सर्कुलर मोशंस, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, बट उस सर्कुलर मोशन की रेडियस क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाते हो तुम, रेडियस क्या होता है? बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्योर रोटेशन मोशन। और भी बातें करेंगे हम इस पे, यहां तक मैंने तुम्हें समझाया था। फिर मैंने बताया कि देखो, जब ये चीज हो जाएगी उसके बाद हम जब प्योर रोटेशन डिस्कस कर लेंगे, सारे डायनेमिक्स, जैसे हमने अभी तक ट्रांसलेशनल मोशन में सब कुछ डिस्कस किया, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस किया, फोर्स के बारे में पढ़ा, मास के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। तो वो सब चीजें जो हमने वेरिएबल्स, जिसको मैंने क्या बोला था, लीनियर वेरिएबल्स, याद आ रहा है? यस, लीनियर वेरिएबल्स को हमने क्यों स्टडी किया?
फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अब वैसे ही हम रोटेशनल मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं। यस, तो तुम्हें भी पता है, क्या अलग से हम पैदा करेंगे या तुम्हें लगता है सर्कुलर वाले ही सब होंगे यहाँ पे? सर्कुलर, बिकॉज रोटेशनल मोशन इज नॉट अ न्यू मोशन। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है और लोगों को लगता है कि बिल्कुल अलग चीज है, नहीं है वो। ठीक है, सर्कुलर मोशन की ही प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वो सारे पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट सर्कल में घूम रहे हैं और एक साथ हमें देखते हैं वो। तो दैट इज, तो इसलिए अब मैं तुमसे बात करूं कि ट्रांसलेशनल मोशन को स्टडी करने के लिए कौन से वेरिएबल हमें पता होने चाहिए? लीनियर वेरिएबल्स। लीनियर। दूसरा, रोटेशनल, प्योर रोटेशनल मोशन को डिस्कस करने के लिए हमें कौन से वेरिएबल चाहिए? एंगुलर वेरिएबल्स, जो हमें ऑलरेडी सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ है। अब तुम बोलोगे सर जब पढ़ लिया तो फिर डायरेक्ट स्टार्ट करो ना कंबाइंड मोशन, क्यों पढ़ा रहे हो? तो देखो, इसके पीछे रीजन ये है कि वहां पे सिर्फ सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा था, ठीक है, और एक पार्टिकल का सर्कल था, एक ही पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था। यहां पे इनफाइनाइट पार्टिकल्स करते हैं। अब हम वहां पे सिर्फ हमने ये देखा था सर्कुलर मोशन हो गया, लेकिन हमें सारे वेरिएबल्स हमने नहीं पढ़े थे। हमने कौन कौन से एंगुलर वेरिएबल्स पढ़े थे? स्टार्टिंग फ्रॉम एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल, वो सारी बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। अब कुछ और वेरिएबल्स भी हैं, जैसे याद कर, मैंने तुम्हें काइनेमेटिक्स के बाद फोर्स पढ़ाया था ना। तो काइनेमेटिक्स वाज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द मोशन ओनली, नॉट द कॉज ऑफ मोशन, यही तो था। तो पहले मैंने तुम्हें पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वाले, लीनियर पोजीशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, ये सब पढ़ाया। उसके बाद मैंने बताया इनको कौन पैदा करता है। तो कौन पैदा करता है, कौन चेंज करता है इन सब चीजों को? जैसे एक्सेलरेशन को कौन पैदा करता है? यस, फोर्स, या नेट एक्सटर्नल फोर्स बोल दो, तो न्यूटन्स लॉ तुम्हें आता ही है। तो वैसे ही अभी तक मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि एंगुलर एक्सेलरेशन को कौन पैदा करता है। क्या तुम्हें पता है? नहीं पता। मैंने सिर्फ तुम्हें बताया कि ये होते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स में किया था, बिल्कुल वैसे ही देखोगे तो वैसा ही मैं करते जा रहा हूं। यस सर। बाद में मैंने तुम्हें सीक्रेट रिवील किया कि एक्सेलरेशन के पीछे कौन होता है। वो कौन था? फोर्स। फोर्स। वो कौन था? फोर्स। तुम्हें नहीं लगता कि एंगुलर एक्सेलरेशन को भी पीछे कोई होना चाहिए? यस सर। सही है। तो देखो, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। तो अब मैं बताने की, इन शॉर्ट आई कैन से कि लीनियर वेरिएबल्स एंड एंगुलर वेरिएबल्स। लीनियर वेरिएबल में सब कुछ पता है हमें, अब कुछ भी छूटा नहीं है, बट एंगुलर वेरिएबल्स में कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो कुछ डॉट्स मिसिंग है। जब तक हम उन डॉट्स को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक पूरे एंगुलर मोशन या पूरे रोटेशन की पिक्चर नहीं बनती है। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट द मिसिंग डॉट्स, सिंपल। तो कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है जो हमें डिस्कस करने हैं। तो पहले मैं चार्ट बनाता हूं। अब तुम समझ ही पा रहे हो कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि एक बार हम ट्रांसलेशन में तो मास्टर हो गए हैं, रोटेशन में मास्टर हो जाएंगे अभी। उसके बाद फिर क्या कर लेंगे, आधा मास्टर तो हो ही गए हैं ना रोटेशन में, 50% तो पता ही अपने को। फिर हम कंबाइंड मोशन डिस्कस कर लेंगे। तो चलो आ जाओ, हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक तरफ मैं लिखने जा रहा हूं कि रोटेशनल, तो पहले लिख लो, अच्छा लिख लो, पॉइंट लिख लो। तो इसमें पॉइंट लिखो, वेरिएबल्स required to study pure rotational motion. Variables required to study pure rotational motion. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो एंगुलर वेरिएबल्स। ये कौन है? एंगुलर वेरिएबल्स। ठीक है, तो पहले मैं कुछ चीजें मैंने तुम्हें जो बताई हैं उसका एक चार्ट बनाऊंगा, फिर हम एक्स्ट्रा देखेंगे। तो मैं एक तरफ लिख रहा हूं ट्रांसलेशनल मोशन, ये जो चार्ट बनाएंगे ना, यहां से तुम्हें रिलेट करने में इजी हो जाएगा। ट्रांसलेशनल मोशन एंड नेक्स्ट सेकंड साइड में क्या होगा? रोटेशनल मोशन।
रोटेशनल मोशन, देखो तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन में कौन आता था? पोजीशन, है ना, लीनियर पोजीशन, लीनियर पोजीशन। अच्छा, उसके पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं, चलो ठीक है। लीनियर पोजीशन, तो लीनियर पोजीशन को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर वेक्टर Yes, या sir. फिर एक्स। अरे है ना, 2D 3D में जाएंगे तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, या फिर अगर 1D में रहेंगे तो एक्स प्लस माइनस एक्स, है ना, कुछ भी। तो सिमिलर वे यहां पे कौन सी पोजीशन होती है पार्टिकल की? एंगुलर पोजीशन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा, थीटा। सिंपल, थीटा। दूसरा आ जाता है लीनियर वेरिएबल, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मीन फाइनल पोजीशन माइनस Initial. Delta. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा आर वेक्टर, Delta vector. फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन फ्रॉम द origin or from the reference point. Similarly, angular displacement, पूरा रिवाइज हो रहा है तुम्हारा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको किससे Delta रिप्रेजेंट theta. करेंगे? Delta theta. डेल्टा थीटा। दिस इज फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल। यूनिट क्या होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसआई, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? रेडियन। Radian. रेडियन, नॉट डिग्री। याद है ना सब बातें? Yes, sir. यस सर। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? डिग्री को पाई रेडियन बाय में कन्वर्ट 180 से करने, मल्टीप्लाई कर। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई 180 करते हो। और रेडियन को डिग्री में 180 by pi. 180 बाय पाई से तो मल्टीप्लाई। भूल गया होगा ना ये बात? No, sir. क्या करना है खुद के साथ फिर, पता है ना? देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब हम क्या करेंगे? लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो? v, सिंपल। V. और ये भी दो टाइप की होती है ना? Yes, sir. इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। एवरेज क्या? dr by dt या dx by dt? इंस्टेंटेनियस लिख दिया मैंने यार। एवरेज क्या हो जाएगा? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। यस, बिल्कुल सही बात है, डेल्टा या x बाई डेल्टा टी। इसको dx बाई dt भी लिख सकते हो। ये सब तुम लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं होता ना? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे No, सर sir. क्या कर रहे हो, dr भी लिखते हो, dx भी लिखते हो, क्या लिखते हो? ये सब बातें समझ में आ रही है ना? हमारे अंदर की बातें हैं सब, है ना? Yes, sir. 2D में 3D में इसको यूज करेंगे, 1D में हम इससे भी काम चला सकते हैं Yes, sir. एक्स एक्सिस में, ठीक? तो वैसे ही जैसे लीनियर वेलोसिटी दो टाइप की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रुक जाओ अभी पहले सुन लो, ठीक है? देख लो, फटाफट लिख लोगे, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, नोट करने की भी जरूरत नहीं है तुम लोगों को, लेकिन सुनो और बाद में नोट कर लेना, फिर रिवाइज करो। थर्ड पॉइंट क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, Velocity. एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। Omega. ओमेगा से रिप्रेजेंट। ये भी दो टाइप की होती है। Average and इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? Omega. थीटा बाय डी डी थीटा बाय dt। डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा बाय dt। देखो एंगुलर, जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, उसको डिफाइन करने के लिए इंटरवल चाहिए ना? जैसे पूछते लोग कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या पूछ रहा है? तो सिंपल सी बात है, अगर उसने बोल दिया कि 1 सेकंड से 4 सेकंड में वेलोसिटी बताओ, तो कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है वो? Average. Average. एवरेज डिफाइन ही होता है इंटरवल के लिए, एक डेफिनेट Yes, इंटरवल sir. ऑफ टाइम। बट अगर उसने पूछ लिया कि नहीं 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, Instantaneous. सिंपल सी बात है, क्या यूनिट होती है एंगुलर वेलोसिटी की? Radian per second. बस सही है। फोर्थ, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन ये भी दो टाइप की, इंस्टेंटेनियस dv by dt. v by dt, एवरेज Delta v by delta. 30. फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मैं वेक्टर लगा दूंगा तो 2D 3D,
अगर Yes, मैंने sir. वेक्टर ना लगा के सिर्फ वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, दैट इज 1D। Linear. 1D. नाउ वैसे ही हमारे पास Angular acceleration. यस एंगुलर एक्सेलरेशन, Alpha. Alpha. अल्फा एक्सेलरेशन, इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या हो जाता है, ये भी दो टाइप का, Yes, sir. Average and instantaneous. दो टाइप का, इंस्टेंटेनियस D omega And by average. dt. Omega by dt. q ओमेगा बाय dt Average del omega by dt. डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा Omega by t delta. अल्फा की यूनिट क्या होगी? Radian per second square. Radian per Radian second. per Per सही second. है। उसके बाद देख, ये सब बातें करने के बाद मैंने जब सिखाया था तुम्हें काइनेमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे हम, एक एक करके हमने सबको डिस्कस किया, बाद में इनका रिलेशंस बताया था। तो मैंने डिवाइड किया था ना कुछ बेसिस पे, किस बेसिस पे हमने क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स के केसेस डिवाइड किए थे, याद है? Acceleration. डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलरेशन। Acceleration. पूरे बताया था काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस को वी कैन डिवाइड इन 3 पार्ट या 3 कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलरेशन। तो केसेस ऑफ काइनेमेटिक्स मैंने ऐसे करके बोला था ना, केसेस ऑफ काइनेमेटिक्स। तो वहां पे पहला था एक्सेलरेशन 0, दूसरा था एक्सेलरेशन कांस्टेंट कांस्टेंट, And acceleration variable. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेरिएबल कहीं भी हम लोगों ने यही किया है ना। Yes, sir. Yes. जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करते थे, कौन से? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम To time. जैसे ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो इक्वेशन ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स Yes. याद आ रहा है? V is equals to U plus H. यस सर इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हो या फिर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बोल लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। v is equal to u plus at, s S is is equals to ut plus half at at square. v V square is equal to 2s. u U is equals to U square plus 2s. yes. एक और था tth टाइम में s is equal to u plus tth टाइम 10th सेकंड 9th सेकंड, क्या Yes, फॉर्मूला sir. था? Half s a is by equal 2 to into अरे क्या था? एसेट नहीं याद आ रहा तुम लोग, ये फॉर्मूला पढ़ा भी है, u plus half u plus half a A 2t minus 1. Half bracket into 2t minus 2t 1, minus 1. याद ही नहीं है, पढ़ा तो है नहीं तुम लोगों ने, तो कहाँ से याद आएगा? ये हो गया, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोगों ने किया था। एक्सेल में वेरिएबल होगा तो क्या यूज करते हैं? कैलकुलस, याद है? कैलकुलस Calculus. यूज करना पड़ता Yes, है। sir. जैसे वेलोसिटी निकालनी है तो पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दो, Differentiate करें. एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, और अगर एक्सेलरेशन दिया हो वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेट। Integrate. इसमें एक Integration. और मैंने बताया था, कभी कभी वेलोसिटी x के टर्म्स पे दे देता है, तो v v इज इक्वल टू f ऑफ x V dot dv by dx याद आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर तो भाई वैसे ही सिंपल यहाँ पे भी तो होगा, जैसे यहाँ पे काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस थे केसेस, तो यहाँ भी केसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अल्फा 0, अल्फा कांस्टेंट। याद करो अल्फा 0 किस टाइप का मोशन होता है फिर? यस, Uniform. Uniform circular. Circular motion. देखो जब अल्फा 0 मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन 0, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? Constant. Constant. रोटेशनल मोशन बोलो या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलो, याद रखो, क्योंकि अब हम रोटेशन करने वाले हैं, और जो जैसा सर्कुलर वैसा ही रोटेशन, सिर्फ सर्कुलर रोटेशन में बहुत सारे पार्टिकल्स चलते हैं। तो व्हेन अल्फा, जैसे फैन है, तो फैन को जो ऑन करते हो घूमता है पहले, तो स्पीड बढ़ रही होती है ना, तो क्या अल्फा कांस्टेंट है उसका? No. अल्फा 0 है, सॉरी अल्फा 0 है नहीं, No. अल्फा 0 नहीं, अल्फा कुछ होता है, मतलब एक्सेलरेटेड होता है, तो इसीलिए ओमेगा बढ़ रहा होता है। लेकिन एक बार पूरा फुल ऑन हो जाता है उसके बाद भी स्पीड बढ़ता रहता है क्या? नहीं, No, sir. No, Velocity sir. constant फिर हो constant जाता हो है। जाता यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, सिंपल। और यहाँ पे अगर हो जाएगा तो हमें केसेस, यस, तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बोलो या इक्वेशन ऑफ मोशन बोल दो, तो दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अरे v इज इक्वल टू u प्लस at ना, Yes. v की जगह पे ओमेगा, u की जगह पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा a की जगह पे a, ओमेगा Del theta is equal to Omega naught omega t plus half alpha t square. t square. Omega square is equal That to is equals to omega omega naught naught square square plus 2 plus 2 alpha del theta. theta.
सब कुछ है इसके अंदर। अच्छा, अल्फा कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता था? ओमेगा कांस्टेंट, Variable. No. अल्फा कांस्टेंट मतलब ओमेगा चेंज होगा लेकिन कांस्टेंट नहीं। वेलोसिटी वेरिएबल। Constant. ठीक है ना? तो ओमेगा क्या होगा? वेरिएबल हो जाता था। Variable. वेरिएबल। लेकिन जब अल्फा पागल हो जाए, अल्फा मतलब पागल कैसे होता है? जब अल्फा टाइम पे डिपेंड करने लगे। एग्जांपल लिख देता हूं मैं, जैसे अल्फा मैंने टी स्क्वायर दे दिया, अल्फा इज इक्वल टी स्क्वायर, तो क्या अल्फा कांस्टेंट है? नहीं, अब ये टाइम पे नहीं, डिपेंड it's करता है। जैसे variable. जैसे टाइम बढ़ेगा Depends अल्फा on t. बढ़ता रहता है। करेक्ट? Yes, sir. जब ऐसा होता है तो फिर हमें किसके पास जाना पड़ता है फिर क्वेश्चन सॉल्व करने Calculus. के लिए? Calculus. कैलकुलस के पास। कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, फिर हमें वापस मैथ्स की तरफ देखना पड़ता है। फिर ओमेगा निकालने के लिए एंगुलर पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे, अल्फा निकालने के लिए ओमेगा को डिफरेंशिएट, Omega. और उसका उल्टा। बिल्कुल ऐसा ऐसा खत्म हो गया। आज तक हमने यही पढ़ा है, अगर तुम देखोगे शॉर्ट में तो इससे ज्यादा हमने Yes, कुछ sir. पढ़ा ही नहीं है ना? इसी चीज को अंडरस्टैंड करने की पूरी पिक्चर है अभी। इसको पढ़ने के लिए छोटे 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 स्टेप्स में हमने एक एक लेक्चर में कुछ कुछ बातें डिस्कस किया। तो ये रिवीजन का तरीका होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ फिजिक्स अगर आ गई तो एक दिन में तुम पूरी फिजिक्स कर डालोगे, है ना? क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। पैटर्न दिखता है तुम्हें, जैसा पहले पढ़ा था बिल्कुल वैसे कॉपी है ना? इसीलिए फिजिक्स सबसे नकारे लोग करते हैं। जिसको कोई काम नहीं आता वो फिजिक्स करता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता। फिजिक्स वाले लोग मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है? तो ये क्योंकि एक बार कर लिया तो उनको, लेकिन इंटरलिंकिंग आती है ना? उनको ये पता होता है रिलेशंस कैसे बनाते हैं, ये उनको बहुत अच्छे से पता होता है। ठीक है? दो चीजों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल होती है ना? दो चीजें हैं, नॉर्मल इंसान अलग देखता है, लेकिन कभी भी दो चीजें अलग बिल्कुल कभी नहीं होती। कोई चीज, कोई भी दो चीज कभी भी एब्सोल्युटली डिफरेंट नहीं होती। कुछ नहीं होती। रिलेशन होता है, कुछ डिफरेंस होता है, इससे मिलकर के ही सब कुछ बनता है। तो वो जो रिलेशंस पहचानते हैं ना, जो और जो डिफरेंस भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो तुम्हें ये बताता है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग चलता है, फिजिक्स में दिमाग चलता है। एक टॉपिक पढ़ा था, अच्छा अच्छा ये, अरे यार उसी तरह से कुछ कुछ चल रहा है और ये डिफरेंट है, दैट्स इट। तो यहां तक मैंने अभी तुम्हें वेरिएबल, अब मैं इसके आगे जो बताऊंगा अब वो नई चीज होगी थोड़ी। ठीक है? तो इसको नोट करो, रिवाइज करते हुए फटाफट 3-4 मिनट्स में करो, और मैं फिर आगे करवाता हूँ। जल्दी करो।
डन सर। ठीक है। डन सर। Done. ठीक है। चलो देखो, यहां तक हो गया, लेकिन तुम लोगों ने एक चीज पूछी नहीं मुझसे। देखो मैंने सब कुछ बताया तुम्हें। ट्रांसलेशनल मोशन में कुछ जो होता है उसी का काउंटर पार्ट, मतलब यू कैन से कि दीज आर दी रोटेशनल एनालॉग या रोटेशनल काउंटर पार्ट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। जैसी कुछ चीजें ट्रांसलेशनल में होती हैं लीनियर मोशन में, वैसे ही एंगुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन में ऐसी होती है। ठीक है, लेकिन एक और चीज होती है जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तुम्हें मन में आएगा ना सर, लीनियर वेलोसिटी की जगह आपने एंगुलर बोल दिया, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसका रोल ये प्ले करता है, इसका रोल ये प्ले करता है, इसका रोल ये प्ले करता है। लेकिन यार ट्रांसलेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमने भूल ही लिया, क्या है बताओ? मास। अरे भाई सब कुछ तो मास से ही है ना। तो ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो ट्रांसलेशन में जो मास होता है, पहले मुझे बताओ मास कितने हो गए थे? 5। तो 6th वन इज मास। यहां से कहानी स्टार्ट होगी रोटेशन की। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m। तो पहले मुझे बताओ, सब कुछ पता है तुम्हें, लेकिन मास का क्या रोल होता है? मास का क्या रोल होता है ट्रांसलेशन में, बताओ? पॉइंट मास तो ठीक है, लेकिन मैं मास के बारे में पूछ रहा हूँ। किसी को याद है मास के बारे में मैंने कहाँ बताया था? Inertia. गुड, वेरी गुड। इनर्शिया। अरे वहीं से कहानी स्टार्ट हुई थी भाई, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। और बताया था इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया? Object remain at rest until and unless net external forces act on it. यस, या फिर inertia is the ability Ability to restrain. property of an object to maintain its state of Original motion. state. Motion or To rest. maintain या फिर to resist any effort, to resist any change in motion. Motion. जैसे कोई रुकी हुई चीज है तो वो रुकी रहना चाहेगी। हर किसी यूनिवर्स में हर किसी के अंदर इनर्शिया होता है। इनर्शिया मतलब एक फिजिक्स का वर्ड नहीं है, इनर्शिया इज अ वेरी कॉमन वर्ड, है ना। इनर्शिया मतलब कोई भी चीज जो चेंज नहीं होना चाहती, हम क्या बोलते हैं उसके अंदर? इनर्शिया है, समझे? तो फिजिक्स में इनर्शिया फिलहाल हम मोशन से रिलेट करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो इट विल ट्राई टू मेंटेन इट्स प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, उस चीज को चेंज करने के लिए, मतलब रुकी हुई है तो उसको चलाने के लिए, और चलती हुई चीज को रुकाने के लिए हमें क्या करना होता है? फोर्स लगाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। क्यों फोर्स लगाना पड़ा? फोर्सफुली फोर्स लगाया क्योंकि वो नहीं चाहती, वो इनर्ट है, वो इसके अंदर इनर्शिया है। ठीक है, तो इनर्शिया इज द कैरेक्टर, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, एंड दैट इनर्शिया डिपेंड ऑन व्हाट? Mass. मास पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा, जैसे एक रुकी हुई ट्रक है और रुकी हुई साइकिल है, किसको चलाना इजी है? Cycle. साइकिल रुकी हुई है, ट्रक भी रुका हुआ है, किसको चलाना इजी है? साइकिल को। अच्छा, एक ट्रक और एक साइकिल चलती हुई आ रही है, किसको रोकना मुश्किल है? ट्रक को। मतलब चलाना भी मुश्किल है ट्रक को, मास और ज्यादा रोकना भी मुश्किल है, क्योंकि एक बार चल गई तो रुकेगी नहीं। तो इसे बोलते हैं जिसके अंदर इनर्शिया होता है, इसे कहते हैं जो पढ़ता नहीं है, कहते हैं बहुत नकारा है, तो जो नहीं पढ़ता है बहुत इनर्शिया है, लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो फाड़ डालता है। ऐसा होता है। तो बहुत लोगों के अंदर देखोगे ऐसे कि चेंजेस, बहुत अब्रप्ट चेंजेस आते हैं, उसको लोग मिरेकल बोलते हैं, लेकिन होता है। ठीक है, ये क्योंकि जितनी ज्यादा इनर्शिया होगी ना रुकने की, ना काम करने की, अगर स्टार्ट कर दिया तो
उसको रोकना भी उतना मुश्किल होता है, ठीक है। तो बहुत तेज शूट करता है, इसीलिए वो कभी भी होता है। तो फिलहाल तुम लोगों से उम्मीद तो है नहीं मुझे, ठीक है। तुम लोग ऐसा मत सोचना मैं कुछ उम्मीद रख रहा हूँ तुम लोगों से, ठीक है। तो इनर्शिया ये हो गया, वो मास पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा मास उतना है। लेकिन एक बात बताओ, किस चीज के लिए इनर्शिया है? मैं जो जिस इनर्शिया की बात कर रहा हूँ वो किस चीज के लिए, किस मोशन के लिए? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन। समझा? जैसे अगर मैं बोलूं समझो ये मार्कर, इसको चलाना है मुझे, तो चलाना मतलब ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन कराने के लिए जो एफर्ट लगेगा, ठीक है। तो उसकी इनर्शिया को हम लोग किससे मेजर करते हैं? मास से। तो मास इज नथिंग बट द इनर्शिया, और विच इनर्शिया? ट्रांसलेशनल इनर्शिया। समझा? जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसको चलाना उतना मुश्किल होगा, उसको रोकना उतना मुश्किल होगा। तो यार वैसे ही अगर ट्रांसलेशनल मोशन में चीजें चलती हैं तो रोटेशनल मोशन में चीजों के साथ क्या होता है? घूमती हैं। नहीं समझा? घूमती है। अरे भाई सिंपल लेमैन की तरह सोचते हैं ना यार। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब चीजों का चलना, हम बोलते हैं ना चल रहा, चल, तो चल अलग अलग वर्ड यूज करते हो कि नहीं? चल या घूम, दो वर्ड यूज करते हो। तो चलाना मतलब ट्रांसलेशनल मोशन करना। तो चलाने का काम किसका है? फोर्स का। अरे भाई फोर्स का। रुकी हुई चीज उसको चलाना है, किसका काम है वो? फोर्स का काम है। Force. तो रुकी हुई चीज को घुमाने का काम भी किसी का होगा ना। यस। तो वो जो पहले मैं वो वर्ड यूज कर लेता हूँ 7। तो जैसे मास के बाद अगला जो एक वेरिएबल होता है दैट इज फोर्स, और फोर्स का काम क्या होता है? चलाना। तो वैसे ही फोर्स का काउंटर पार्ट उसको बोलते हैं टॉर्क। यस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ। तो व्हाट इज टाउ? टाउ इज नॉट अ न्यू थिंग, बिल्कुल वैसे ओमेगा और बाकी की तरह। जैसे फोर्स का काम है चलाना, वैसे टॉर्क का काम क्या है? घुमाना। सिंपल। टाउ, टाउ है ना, इसको टाउ ग्रीक वर्ड फिर से टॉर्क, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर घुमाना, ठीक है। तो कोई चीज रुकी हुई है उसको मुझे घुमाना है, जैसे रुकी हुई चीज को चलाना है, तो उसके अंदर इनर्शिया थी कि नहीं? रुकी हुई चीज को घुमाने में भी एफर्ट लगेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो किसको घुमाना इजी होगा और किसको घुमाना डिफिकल्ट होगा? ये किस बात पे डिपेंड करता है? मास। नहीं, मास पे नहीं, मास पे तो चलाना, तो मास पे डिपेंड करता है किसको चलाना मुश्किल है। वैसे ही मास का एक एनालॉग होता है जो डिसाइड करता है कि किसको घुमाना आसान है और किसको घुमाना मुश्किल। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। यही सबसे बड़ी चीज है तुम्हारे लिए। फिर से सुन पहले, ये कहां से टपक गया? कुछ भी नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया। जैसे देख, मैं तुझसे पूछूं अगर अच्छा ट्रक के व्हील को घुमाना इजी है या साइकिल के व्हील को? कभी पंचर हो जाती है, ट्रक को जैक पे लगाते हैं, देखा कभी कार वार पंचर हो जाती है तो जैक पे लगा के टायर को हवा में उठा देते हैं ऐसे। तो कभी तू ट्राई कर, कोई ट्रक पंचर हो, उतर करके जा, उसको टायर घुमा उसका। साइकिल का तो सभी लोग घुमाते हैं, ट्रक का घुमा। तो कभी तू ऑब्जर्व कर, साइकिल को हम इजीली घुमा लेते हैं, एक हाथ से भी ऐसे घुमा लेंगे, ट्रक को घुमाने के लिए ऐसे। यस सर। तुम्हें समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ट्रक के व्हील में ज्यादा इनर्शिया है और साइकिल के व्हील में कम इनर्शिया है, ठीक है। तो इनर्शिया किस बात पे डिपेंड, लोगों ने देखा कि किस किस बात पे डिपेंड। तुम बोलोगे सर मास ऑफ जो वो है ट्रक का टायर है, वो उसका मास ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा इनर्शिया है। बिल्कुल सही बात है। तो जो ट्रांसलेशनल इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, लेकिन रोटेशनल इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला होता है m into r square। व्हाट इज r? रेडियस। हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो हमेशा r क्या होता है? जैसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक पॉइंट, जैसे समझो ये एक्सिस है, इस एक्सिस से दूर एक 2 kg का मास है और इससे और दूर एक 5 kg का मास है, या 2 kg का दूसरा मास रख दो, 2 kg का मास और उससे दूर एक और 2 kg का मास। तो मुझे बताओ किस मास को घुमाना इजी है? 2 kg. सिर्फ 2 kg। तुम तो 2 kg और 2 kg मास तो सेम है ना,
तो तुम बोलोगे सर इनर्शिया सेम है, तो दोनों को घुमाना सेम इक्वल टॉर्क लगेगा। लेकिन देखो Radius. मास के साथ साथ डिस्टेंस भी मैटर करता है। तो 2 Yes, kg sir. का जो मास है उसकी डिस्टेंस कुछ है, और दूसरा 2 kg का है उसका मास, उसका डिस्टेंस कुछ ज्यादा है। तो तुम देखो mr², तो दैट इज r। तो किसको ज्यादा घुमाना डिफिकल्ट होगा? जो दूर है। दूर है। रेडियस ज्यादा है उसका। तुम्हें समझ में आई बात? तो Yes, sir. इसीलिए रोटेशनल इनर्शिया डिपेंड ऑन बोथ मास एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ द मास Distance. फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन या फ्रॉम। Axis of rotation. अरे समझा? Yes, sir. या आगे बताऊंगा, हम लोग इस पे पूरा डिस्कशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। आर क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। चल एग्जांपल सोच कर बताना, मुझे सोच कर बताना। 2 किलो का एक डिस्क है, डिस्क समझो 2 किलो की एक डिस्क है, और डिस्क को उसके सेंटर के बाद ऐसे घुमा रहे हो तुम, ठीक है। दूसरा 2 kg का एक रिंग ले लो, जैसे साइकिल का पहिया होता है ना। व्हील्स कैसे होता है? डिस्क टाइप या रिंग टाइप? रिंग टाइप होता है। Ring. तो व्हील टाइप का ले लिया ऐसे। अब मुझे बताओ, वो भी 2 kg का ही है, 2 kg का डिस्क एंड 2 kg का व्हील, किसको घुमाना डिफिकल्ट होगा बताओ? फिर से सोच, किसको घुमाना डिफिकल्ट होगा? अरे जिसका, अरे एक सुन, क्वेश्चन का आंसर कैसे देगा? किसको घुमाना डिफिकल्ट होगा, मतलब जिसका रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा होगा। अरे यार ज्यादा। लॉजिक है ना भाई। ज्यादा। Yes. जिसका रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है। एंड रोटेशनल इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मोमेंट Mass ऑफ, and- अरे भाई नाम ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोटेशनल इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एंड आई डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स, मास एंड इस डिस्टेंस फ्रॉम द Distance. सेंटर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे बता 2 kg का डिस्क और 2 kg का व्हील या 2 kg का रिंग, किसका मास तो सेम है ना? Yes, sir. कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से ज्यादा दूर है। रिंग। Ring. का रिंग का मास ज्यादा दूर है ना, एवरेज निकालेगा, वो सब बाद में बात Yes, करेंगे। sir. लेकिन तू एक आइडिया बता सकता है ना कि सर रिंग के मास सेंटर से ज्यादा दूर है, डिस्क के मास कुछ पास में भी है, कुछ दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे है ना? Yes, sir. किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा बताओ, रिंग या डिस्क? रिंग। Ring. रिंग का। नहीं समझा? तो Yes, रिंग sir. को घुमाना, Difficult. डिफिकल्ट। रिंग को घुमाना डिफिकल्ट है, डिस्क को घुमाना इजी। Easy. लेकिन सोच, एक बार रिंग घूम गया और एक बार डिस्क भी घूम गया, फिर रोकना किसको डिफिकल्ट है? Ring को. को रिंग को, क्योंकि एक बार चीज चल गई तो रुकेगी नहीं भाई, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो Yes, रिंग sir. को घुमाना भी डिफिकल्ट है और रोकना भी डिफिकल्ट है। Rope. अब तुम्हें समझ में आया कि हमारे जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं, डिस्क, पहले पता है तुम्हें व्हील का इन्वेंशन हुआ था, तुम्हें पता है ना? Yes, sir. हाँ सर। तो पहले जो, अगर तू पुरानी मूवीज या कभी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेगा, जब बिफोर, मतलब इन बीसीज है ना, 200-300 बीसी, तो उस टाइम पे जो हॉर्स कार्ट या जो भी होते थे, बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, तो उसके व्हील कैसे होते थे? डिस्क टाइप के होते थे। वुड को काट कैसे बना लिया, पत्थर का बना लिया, अरे Yes. डिस्क टाइप का होता था। आज के डेट में ऐसा व्हील देखेगा तू? नहीं देखेगा। No, sir. आज के व्हील कैसे होते हैं? रिंग होते हैं। मतलब Ring रिंग type. मतलब क्या है कि उनका मास कहाँ होता है डिस्ट्रीब्यूटेड? सर्कमफरेंस। लॉन्ग सर्कमफ्रेंस। क्यों होता है ऐसा? तुझे समझ में आया? उसके पीछे साइंस था। क्योंकि जब आप डिस्क यूज करते हो व्हील की जगह पे, तो उसको चलाना तो इजी है लेकिन रुकना भी इजी है। इसका मतलब बहुत ज्यादा हमेशा एफर्ट लगा के रखना पड़ेगा कि नहीं? सोच कर देख। अरे Yes, भाई, sir. हमेशा एफर्ट लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे छोड़ेगा थोड़ा रुक जाएगा। Yes. घोड़े को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। लेकिन व्हील अगर तूने लगाया तो पहली बार, इसीलिए देख, कोई भी कार, बाइक जो गियर वाली, फर्स्ट गियर में ज्यादा पावर मिलता है, सुना है कभी? हाँ सर। फर्स्ट गियर में पावर मिलता है। उसका रीजन है क्योंकि कार रुकी हुई थी, उसको चलाने के लिए ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बार चल दी, उसके बाद स्मूथ, उसके बाद बस थोड़ा सा पुश, धक्का लगा के रख, थोड़ा तेरा एफर्ट कम हो रहा है। शुरू में तूने एफर्ट दिया, बाद में रिलैक्स। अरे यार, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये अगर डिस्क होता तो तू ऐसा कर पाता नहीं। डिस्क है तो स्टार्ट करने में ठीक है, लेकिन तुझे कंटिन्यूअस एफर्ट लगा करना पड़ेगा, Yes. ठीक है। लेकिन अगर व्हील है तो एक बार बस चलाना है तुझे, चला दिया एक बार तूने, धक्का मार करके चल दिया, बस अब कम एफर्ट में भी चलता रहेगा वो, क्योंकि रुकेगा ही नहीं खुद से, वो खुद नहीं रुकना चाहेगा। अरे यार,
Yes, sir. तो तुम्हें समझा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें हमारे लिए। Yes. Yes, sir. रुकी हुई चीज को चलाना मतलब ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल इनर्शिया डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन मास, Mass. बट रोटेशनल इनर्शिया डिपेंड्स ऑन बोथ मास Moment एंड of इस inertia. डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट Yes. मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मतलब डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम Same. Axis of rotation. Axle of rotation. ठीक है। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। अब आगे चलते हैं। फोर्स की बात किया तो मैंने बोला चलाने का काम किसका है, फोर्स का। रोकने का काम किसका है, फोर्स का। ट्रांसलेशनल, इन शॉर्ट ट्रांसलेशनल मोशन को चेंज करने का काम किसका है, Force. Force. और फोर्स किसको पैदा करता है, एक्सेलरेशन। Acceleration. तो वैसे ही रुकी हुई चीज को घुमाने का काम किसका है, टॉर्क। रुकी हुई चीज को रोकने का काम, Torque. समझा। या फिर रोटेशनल मोशन को चेंज करने का काम किसका है, Torque. टॉर्क। तो मतलब रोटेशनल मोशन किसको पैदा करता होगा, एंगुलर। Angular acceleration. तो एंगुलर मोशन को पैदा करता है। देख इसीलिए एट सिमिलरिटी देख। इसके बाद मैंने तुझे न्यूटन्स लॉ पढ़ाया था, तो F इज इक्वल टू क्या था। अच्छा रुक जाओ, पहले इसके पहले न्यूटन्स लॉ से पहले मैंने एक और चीज सिखाई थी, रोटेशन ट्रांसलेशनल मोशन, याद है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पढ़ाया था मैंने। P Yes. लीनियर मोमेंटम क्या होता है यार, Yes, sir. ये तो फॉर्मूला बता रहा है। What is the physical mass significance? into- क्या बताता है, क्वांटिफाइज क्वांटिफाई द मोशन। यस, लीनियर मोमेंटम क्वांटिफाई द मोशन। एक ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन तो है, बट कितना मोशन है, अरे यार क्वांटिटी Yes. ऑफ मोशन। Yes. जैसे क्वांटिटी ऑफ मास को मास से बताते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मास से बताते हो, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से बताते हो, तो वैसे ही क्वांटिटी ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय मोमेंटम। तो उसको कौन सा मोमेंटम बोलते हैं, Linear momentum. लीनियर मोमेंटम, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। न्यूटन ने सबसे पहले यही बताया था ना, उसके बाद न्यूटन लॉ दिया ना। Yes. Yes, sir. इसको किससे रिप्रेजेंट किया, P से, और ये क्या था, मास इनटू Mass into Velocity. velocity. बस। तो रोटेशन बोलेगा मैं भी कुछ करूंगा। तो अब जैसे लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन। तो वैसे ही यहां पे कौन आता है, एंगुलर मोमेंटम। Momentum. एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। Yes. इसे रिप्रेजेंट करते हैं L। L. तो सोच कर बता, मुझे डायरेक्टली बता फॉर्मूला क्या होगा, कोई बता सकता, MRV. कौन बता सकता है, MRV. R omega. गुड। देख, अरे भाई लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम भी कुछ वैसा होगा, लेकिन मास की जगह पे मास कौन आएगा, इनटू ओमेगा। आई। क्योंकि जो काम I जो dot omega. मास का होता है ट्रांसलेशन मोशन में, रोटेशन में वही काम किसका होता है, आई का होता है। तो L इज इक्वल टू आई, और V लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पे Omega. सिंपल। कुछ Omega. याद करने की जरूरत है क्या मुझे, अगर मैं रिलेट कर सकता हूं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें बस सिर्फ एक्स्ट्रा आ जाएंगी। अच्छा, ये न्यूटन ने बताने के बाद, मोमेंटम बताने के बाद न्यूटन ने क्या दिया था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। Yes. न्यूटन्स लॉ ने क्या दिया कि नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो न्यूटन्स लॉ लिख देता हूं मैं, न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ स्पेशली। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या था बताओ, अच्छा ये था डेल्टा टी बाय डेल्टा टी। Delta T. dp by dt या डेल्टा p by डेल्टा t। ये तो ओरिजिनल था ना, अरे भाई यही तो ओरिजिनल था यार, Yes, सर तुम लोग डुप्लीकेट ही क्यों बोलते हो बार बार। डुप्लीकेट बाद में हम लोगों ने बना दिया, m into a, अरे है ना, ये मॉडिफाइड। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं बात करूं तुझसे कि यहाँ पे है न्यूटन्स लॉ, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे तो न्यूटन्स लॉ आएंगे, क्योंकि न्यूटन्स लॉ मोशन के लिए आते हैं, तो यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन जो नेट एक्सटर्नल फोर्स का काम चलाना होता है, तो नेट इधर टॉर्क होगा। एक्सटर्नल टॉर्क, अरे भाई Yes. Del by चलाने dt. का काम किसका होता है, टॉर्क। देख, वैसे याद रख, Yes. F का रोल कौन प्ले करता है, टॉर्क। Torque. F की जगह पे टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू P की जगह Dl by पे dt. L। L. DT. और ये तो ओरिजिनल हो जाएगा, मॉडिफाइड क्या हो जाएगा, m L into a, into- F इज इक्वल टू m into a, तो टाउ इज इक्वल टू m की जगह पे आई डॉट अल्फा। जहां पे I होता है, सॉरी जहां पे m होता है वहां पे कौन आएगा, I। I. जो रोल m प्ले करता है वही रोल I। तो I into Alpha. Alpha. सही है।
Yes, sir. ये बात कर लिया हम लोगों ने, सब कुछ कर Yes, लिया। sir. और कुछ बचा हुआ है क्या? थर्ड लॉ तो Impulse. थर्ड लॉ ही रहेगा। थर्ड लॉ जितना टॉर्क लगेगा उतना टॉर्क लगेगा, वो सब बातें हैं। ठीक है, और बताओ कोई चीज मिस हो रही है, Impulse. कोई क्वांटिटी? Sir, एनर्जी तो impulse. भूल ही गए भाई। Impulse, sir. स्पेशली याद कर, कोई चीज चल रही है, चलती हुई चीज के पास कौन सी हाँ, एनर्जी kinetic. होती है? Kinetic काइनेटिक energy. एनर्जी, लेकिन Kinetic. कौन सी काइनेटिक? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। Translation. Translational. तो इसको मैं लिखूंगा, कोई चीज अगर मोशन में है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज ट्रांसलेशनल Kinetic energy. Half mv. काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला सीखा था? Half mv square. Half. Half mv Half square. mv square. अब घूमती हुई चीज Half के L पास, फैन omega के पास square. एनर्जी है कि नहीं? वो भी काइनेटिक Yes, एनर्जी है, yes. लेकिन कौन सी? रोटेशनल काइनेटिक। Rotational kinetic energy. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। Half I I omega square. Half I omega square. Omega square. तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम की जगह पे आई, वी I. की जगह पे ओमेगा। Omega square. सही है, लेकिन सोच कर देख, फैन चलता हुआ गिर जाए तो उसके पास घूमेगा भी और Rotate भी उसके पास दो करेगा। एनर्जी आ जाएगी, नहीं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। Yes, sir. हाफ टोटल एनर्जी फिर कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ Half mv square plus I half omega square. Half I omega square. यहाँ मैं तुझे I ट्रांसलेशन omega अलग से square. सिखाया है, रोटेशन अलग से मैं बता रहा हूँ। बाद में हम इसको क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। Combine तो कर दोनों मर्ज हो जाते हैं ऐसे ऐसे सब एक साथ, वही क्या बन जाता है? कंबाइनेशन। Combined motion. तो मैं समझा, इट्स Yes, ऑल sir. अबाउट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर तुम्हें ये समझ में आ गई बात, रिलेट कर पा रहे हो, तो हमारा बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देख मैं तुझे क्या सिखाऊंगा रोटेशन, हमें सीखना क्या, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये तो मैंने तुझे रिलेशन बता दिया। पहला मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 100% क्वेश्चन आते हैं अगर मैं तुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताऊं तो। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉर्क सीखेंगे, फिर एंगुलर मोमेंटम सीखेंगे, फिर हम इन दोनों के देख, ये एक्चुअली क्या इनका कॉम्बिनेशन है ना। और न्यूटन ने Yes, किया क्या, सबको मर्ज कर दिया। तो पहले इन तीनों को हम अलग अलग सीखेंगे, what they are, how we can get these three quantities. Then after we will find the relationship by using Newton's law. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, हमारी कहानी यहां से। अच्छा, मैं तुझे अभी कौन सा मोशन सिखाने जा रहा हूँ? रोटेशनल की कंबाइन? Combined. Combine. रोटेशनल सिखाऊंगा ना भाई, लास्ट में Rotation. कंबाइन करेंगे ना। तो ट्रांसलेशनल में तुम्हें सिखा चुका हूं अभी तक, अब मैं Yes. तुम्हें क्या सिखाने जा रहा हूँ? प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो नोट करो इसको। तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा ना, क्यों रोटेशनल मोशन डिफिकल्ट होता है? लगना ही रहा है। ये Yes, वाली sir. चीज नहीं आती रहेगी तो ये चीज कभी नहीं समझेगा फिर। Sir, हाँ, sir इसमें impulse नहीं होता? क्या चीज? इम्पल्स क्यों नहीं होता भाई? चलो यार वो भी ऐड कर लो यार, Impulse. ऑन द डिमांड ऑफ पृथ्वीराज कर लो। बताओ भाई, इम्पल्स होता है, क्या होता था बताओ? Yes. Force into time. लीनियर इम्पल्स, Force into time. लीनियर इम्पल्स, Force into. यस, फोर्स इनटू डेल्टा टी। और वो किसके इक्वल होता था? Change in moment. Change वैसे in यहाँ पे momentum. कौन आएगा? एंगुलर इम्पल्स। नहीं समझा? Tau t. सब कुछ आएगा भाई। ये क्या हो जाएगा? टाउ इनटू डेल्टा टी, एंड दैट इज इक्वल टू कितना होगा? डेल्टा एल। Delta L. अच्छा, और चलो तुम बात ही करो तो। अच्छा, वर्क भी तो था ना, वर्क भी, अरे वर्क भी, पावर भी पड़ा है भाई। Yes, sir. तो नोट कर पहले, फिर आगे बताता हूँ। खुद से लिख के बताओ कि वर्क और पावर का फॉर्मूला क्या होगा। जल्दी नोट करो।
देखो अभी तक हम लोगों ने मॉड्यूल का डिस्कशन नहीं किया था और टीबी का नहीं किया है। बस 2-3 दिनों में हम स्टार्ट कर देंगे। इवनिंग में लेक्चर्स होंगे ऑनलाइन जिसमें हम लोग मॉड्यूल का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो मैं वो पहले बता दूंगा तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन सा डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल सभी के पास है ना? Yes. Yes. ठीक है, तो स्टार्ट कर देना रिवीजन काइंड ऑफ, ठीक है। अब तुम्हारे लिए रिवीजन चलेगा इस तरह से, तो क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, फिर हम डिस्कस करेंगे क्लास में, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सर मंडे से क्या? हाँ मतलब मंडे से तो नहीं, लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे से। कल तुम लोग का टेस्ट है ना? Yes. एनएलएम और नहीं, वर्क एनर्जी कर नहीं। लेना थोड़ा, ठीक है। रोटेशन में सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा देख लेना सर। So NLM भी आना वाला है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी कर लो। सर टेस्ट ऑनलाइन है या ऑफलाइन? ऑफलाइन, टेस्ट ऑफलाइन होगा। जो बाहर के हैं, ठीक है, जो नासिक के बाहर के हैं, तो उनकी स्पेशल डिमांड पे ऑनलाइन रहेगा, लेकिन सिर्फ उनके लिए रहेगा। और हम ऑनलाइन की मेरिट लिस्ट अलग से निकालेंगे, क्योंकि हमें ऑनलाइन पे कोई भरोसा, तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत छल किया है, बहुत धोखा दिया है। तो ऑनलाइन की मेरिट लिस्ट अलग से जनरेट होगी, ऑफलाइन की मेरिट लिस्ट अलग से। डन सर। 1 minute. Done sir. चलो देखो, देखो अब ये 11, चलो दो और देख लेते हैं यार, इतना पहुंच गए तो। 12th टर्म था वर्क डन, तो कैसे हम लोग लिखते थे? वर्क डन बाय फोर्स एफ, ठीक है ना? F vector dot delta R. WF, तो क्या लिखते थे? F डॉट डेल्टा आर या डेल्टा एफ डी आर लिखते थे, या फिर इसको F डेल्टा एक्स, अरे ये लिखते थे ना यार, Yes sir. डॉट प्रोडक्ट होता था, बट ठीक है 1D में तुम ऐसे कर सकते हो ना। F delta R cos theta. यस, तो बताओ रोटेशन में क्या हो जाएगा? तो मैं वर्ड यूज 2 del theta. वर्क डन बाय टॉर्क, तो टाउ इज इक्वल, Vector. तो वर्क डन बाय अ टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? Tau vector Tau into del theta टाउ vector. इनटू डेल्टा थीटा, सिंपल। टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन बाय द टॉर्क। वैसे ही पावर हो जाएगा, पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स एफ, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Work done. dw बाई, dw by dt. सॉल्व करते हो तो एफ वी आता है, हाँ सर. Yes, F dot. बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे पावर तो वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू dw बाई dt, D लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाउ, Tau. tau. tau omega. सही है ना? Yes sir. हो गया?
1 minute, sir. देखो ये काफी चीजें तो तुम्हें पता है, मैंने सर्कुलर मोशन में करा दिया था। एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं पहले, जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। थोड़ा एंगुलर वेलोसिटी पे डिस्कशन कर लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, V is equals to R omega. वेलोसिटी, ठीक है। देखो लेट्स से कि अगर मैं तुमसे बात करूं कि ये सेंटर है, ये पॉइंट है, ठीक है, इसके साथ एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड दिस इज O, सेंटर है यहाँ से, और ये जा रहा है, ठीक है, लेट्स से कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो मुझे बताओ सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी किधर होती है हमेशा? Tangentially. टेंजेंशियल V, एंड सेंटर से डिस्टेंस R। तो अगर मैं तुमसे पूछूं एंगुलर वेलोसिटी, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, P पॉइंट है, ठीक है, ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल्स टू V बाय R। यही फॉर्मूला था ना यार? Yes, sir. ये थोड़ा एक डिफरेंट है, थोड़ा एक हमें और एनालिसिस करनी पड़ेगी। देख जब तू ये फॉर्मूला लिखता है तो मुझे पता उसमें V कौन सा V है, अब थोड़ा और एनालिसिस कर। Angular speed. ठीक है, Angular. बट V और R में क्या रिलेशन है? V और R के डायरेक्शन, अरे भाई रेडियस, R इज द रेडियस वेक्टर, Perpendicular to each रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर है कि नहीं? other. Yes, sir. तो मैंने समझा। Yes, sir. तो ये तो परफेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तुमसे उस इंस्टेंट पे, लेट्स से कि यहाँ पे O पार्टिकल, यहाँ जो P पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, ये कहीं और जा रहा है, लेट्स से इधर जा रहा है। जब मैंने देखा, मैं ऐसे खड़ा हूं, अरे सोच कर देख, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, मैं इसकी स्नैपशॉट फोटो खींच के, तूने वीडियो देखा तब तुझे सर्कल दिखा ना, लेकिन अगर मैं तुझे फोटो खींच के दिखा दूं तो तुझे पता चलेगा ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है? No, sir. No, क्या sir. लगेगा? लीनियर मोशन कर रहा है। Yes. अरे सही है ना? तो वैसे ही सोच कर देख, एक पार्टिकल P था, इधर जा रहा था किसी डायरेक्शन में, तो जब मैंने O से खड़े होकर के देखा तो ये पार्टिकल P और इसकी वेलोसिटी थी V एंड रेडियस से एंगल थीटा था। समझा? मैंने फोटो खींच लिया, सही है ना? तो उस मोमेंट पे मुझे, मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूं कि दिस पार्टिकल उस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उसके नेक्स्ट मोमेंट चेंज हो गया, वो अलग बात है, लेकिन उस मोमेंट पे ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा था जिसका रेडियस यही था। नहीं Yes, समझा sir. ना? तुम समझ पा रहे हो? समझे? उस मोमेंट पे मैंने देखा तो पार्टिकल ऐसे जा रहा था। तो सोच कर देख, अगर यहां से डिस्टेंस R है तो मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछूं ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट O। यस, तो देख डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना पार्टिकल की। उस मोमेंट पे पार्टिकल के डिस्टेंस सेंटर्स कितनी है? R, बट इसकी Yes. वेलोसिटी परपेंडिकुलर होने चाहिए ना R के। अरे तभी Yes. तो एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन होगी। बट Theta. Yes. वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज मेकिंग एंगल थीटा विद रेडियस वेक्टर, तो मुझे वेलोसिटी Yes, को sir. रिजॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. वेलोसिटी को Yes. रिजॉल्व करूंगा तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, V sin theta. कंपोनेंट V इधर cos जाएगा अलोंग दिस V cos थीटा, theta, और ये V sin Sin theta. कौन सी वेलोसिटी सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? V sin V theta. sin एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल V बाई R होगा या V sin थीटा बाई R? tan V sin theta. theta by R. बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो ये फिर से मैं बोला, ये रिलेटिव एक्चुअली। तुम बोलोगे सर कहाँ सर्कुलर मोशन हो रहा है, वो तो इधर जा रहा था। अरे मैंने कहाँ बोला कि तुम्हें पता कैसे चलता है सर्कुलर मोशन? क्या कभी तुमने देखा है कि अर्थ सर्कुलर मोशन करता है? कभी देख पाओगे? नहीं। No. तुम उस मोमेंट पे देखते हो इधर जा रहा है, तुमको बताया गया ना, किसी ने वीडियो देख के बताया तुम्हें, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आई कैन इमेजिन कि दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R अबाउट दिस O. Yes, sir. एंगुलर वेलोसिटी विल बी V sin थीटा बाई R। तो देख फॉर्मूला ये गलत है एक्चुअली। अब तुझे समझ में आया फॉर्मूला इनकम्प्लीट। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब
परफेक्ट सर्कल कर रहा है। Yes. मतलब जब पार्टिकल की वेलोसिटी ही रेडियस के परपेंडिकुलर, देन ओनली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अदरवाइज ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा? v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r। अब ये क्या है यार? वेलोसिटी परपेंडिकुलर yes, याद है मैंने ऐसी चीजें और भी लिखी हैं कहीं कहीं। यस क्या है ये चीज ऐसे परपेंडिकुलर? अरे वर्क में f यस dx cos थीटा, तो cos थीटा को f के साथ चिपकाया था, तो वहां पे पैरेलल वाले निकाले थे, f Yes. पैरेलल टू r, r पैरेलल टू Yes. f, कुछ याद नहीं आ रहा। Yes, sir. तो v परपेंडिकुलर टू r, देख यहाँ पे इसका मतलब क्या है? वेयर मैं इस चीज को लिख सकता हूँ v परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। नहीं समझा क्या? समझा सर। ठीक है। क्यों? अब तू बोलेगा सर v cos थीटा क्यों नहीं? क्योंकि देख v cos थीटा इसको स्ट्रेट मोशन करा रहा है, यस सर। इसको थोड़ा सा घुमा रहा है, क्योंकि देखिए कुछ देर बाद यहां पहुंच जाएगा, घुमा कि नहीं थोड़ा सा यार, वो अलग बात है कि उसकी अगली बात देख। अरे भाई सर्कुलर मोशन में होता क्या है? एंगुलर पोजीशन चेंज होती कि नहीं? तो इस वाली वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल थोड़ा यहां चला जाएगा, तो देख ये एंगल हुआ कि नहीं डिस्प्लेसमेंट, तो काइंड ऑफ घूम रहा है ना। तुम्हें Yes, समझ में आ sir. रहा है कि नहीं आ रहा है? तो विच वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अबाउट दिस? मैं यहां से खड़े होकर ऐसे देख रहा हूं उसको, तो कुछ देर बाद मुझे ऐसे मुंडी घुमानी पड़ेगी कि नहीं? Yes, sir. सेंटर से मैं ऐसे खड़ा हूं, थोड़ी देर बाद ऐसे, तो हुआ कि नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? Yes. Yes. तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ किसने किया? v cos थीटा ने कि v sin थीटा ने? v sin थीटा। V sin theta. दैट्स व्हाई एंगुलर वेलोसिटी कौन सा कंट्रीब्यूट करेगा? v sin थीटा। ये देख, ये तो जनरल बात हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट एंगुलर वेलोसिटी, ये फर्स्ट केस जिसमें पहले जो परफेक्ट सर्कुलर मोशन हो रहा है, लेकिन इसमें कौन सा हुआ? मतलब इनकम्प्लीट, या फिर उस मोमेंट की बात करते हैं। इस पे थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, सोच अभी तक दोनों केस में मैंने सेंटर को मोशन में लिया था क्या? सेंटर मोशन में नहीं। अरे है ना, लेकिन Yes, sir. सेंटर इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे था कि नहीं? Yes, तुझे sir. समझ में आई Yes, बात? sir. इसका मतलब इस फॉर्मूले में जो v है एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस है कि नहीं, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो कभी कभी क्या होता है समझ, मैं भी किसी स्पेसशिप पे बैठा हूं, मैं स्पेस में घूम रहा हूं, मैं भी बैठा हूं, मेरे सामने से एक एस्ट्रॉयड जा रहा है ऐसे, तो मैं भी घूम रहा हूं कि नहीं? वो भी घूम रहा है कि नहीं? यस Yes, दोनों जा रहे sir. हैं। तो मैंने उसको देखा, तो मुझे वो सर्कुलर मोशन उस मोमेंट पे सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा कि नहीं? यस Yes. क्योंकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी लेने के लिए मुझे अपने रिस्पेक्ट में लेनी पड़ेगी ना। तो देख Yes. इस तरह से क्वेश्चन ऐसा हो गया, ये जो सेंटर है ये भी जा रहा है, लेट्स से कि ये इधर जा रहा है v1 से, और जो पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज मूविंग लाइक, चलो इसको इधर कर लो, इसको भी इधर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, v2, ठीक है। अरे ठीक है ना, एंड दिस एंगल इज θ2 एंड दिस एंगल इज θ1। अरे ठीक है कि नहीं है? एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स O एंड P इज R। तो अब तू यहां पे खड़ा है कि नहीं? तो O चल रहा है कि रुका हुआ है? रुक जाएगा। अब मुझे, लेकिन अभी भी मुझे इस मोमेंट पे मैंने देखा तो सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा। तो पहली बात Yes. मुझे क्या करना हो, इसके v2 रिस्पॉन्सिबल होगा ओमेगा के लिए कि इसका कॉम्पोनेंट? कंपोनेंट Component. सॉल्व करेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। अरे ना, जहां मैं हूं ऑब्जर्वर जहां है, दैट विल बिकम द सेंटर एंड दैट Yes, sir. पार्टिकल वेलोसिटी। समझ में आई बात? तो इसको हम क्या करेंगे, वी रिजॉल्व करो दिस v2 cos थीटा लाइन के परपेंडिकुलर v2 sin थीटा। Sin theta. वैसे ही ये इसकी वेलोसिटी रिजॉल्व करेगा और V1 cos. perpendicular। अरे ठीक है ना, तो ये v1 sin थीटा। तो मुझे बता ओमेगा ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o। अरे ठीक है ना, तो बता क्या हो Yes. जाएगा? cos थीटा, cos थीटा sin sin थीटा थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ दिस माइनस दिस, अरे यही तो करोगे ना, Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ दिस, लेकिन कौन सा? sin थीटा परपेंडिकुलर। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o। तो एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए, लीनियर V2 वेलोसिटी sin ऑफ theta p by माइनस लीनियर sin. वेलोसिटी ऑफ o विद कौन से वाले? परपेंडिकुलर भाई Yes. क्या हो जाएगा? और देख दोनों सेम ही डायरेक्शन में, देख ये भी इधर ये भी इधर, लाइन के Yes, दोनों परपेंडिकुलर लेकिन एक ही तरफ है, तो सबट्रैक्ट की ऐड।
Subtract. माइनस v1 sin थीटा 1 डिवाइड बाई, एक बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट लगता है देखने में, अरे है ना, लेकिन तू Yes. स्टेप बाय स्टेप समझ। अब तू बोलेगा ऐसे कैसे, एक बार बता, जो साइकिल घूम रही है तुम्हारे चारों तरफ, जिसको साइकिल को सर्कुलर मोशन देखते हो, क्या तू सच में रेस्ट पे है? लेकिन तू अपने रिस्पेक्ट में देखता है कि नहीं? तो मैंने Yes, उसी sir. को जनरलाइज कर Yes. दिया। मैंने बोला ऑब्जर्वर जब खुद चल रहा है, लेकिन हम ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो मुझे इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकालनी पड़ेगी कि नहीं? Yes. ठीक है, हमें Yes. दूसरे स्टेप में मैंने बताया कि विच वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगुलर वेलोसिटी, परपेंडिकुलर। वी साइन थीटा मत रट्टा मारो, वो तो एंगल चेंज कर दूंगा मैं। कौन सी? परपेंडिकुलर वेलोसिटी टू दी रेडियस वेक्टर। तो वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लो, उस पार्टिकल के परपेंडिकुलर वाले को ओमेगा में ले लो। लेकिन जब ये भी चलता रहेगा तो दोनों की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर, वो भी कौन सी? रिलेटिव वेलोसिटी। Relative velocity. समझा कि नहीं? Yes. Yes. WPO का मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू O, Oh. एंड दिस इज VP माइनस VO परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ भाई? दिस इज द Perpendicular to R. परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल Yes, P sir. विद रिस्पेक्ट टू O टू द रेडियस वेक्टर। क्लियर? चलो नोट कर लो, आज के लिए इतना ही है, इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लो, इसको तुम घर से करके लाना। देखो क्वेश्चन क्या है, सुन लो। ए है, इधर जा रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से, एंड वर्टिकल से एंगल लेट से 37 डिग्री, ठीक है, और यहां से पार्टिकल बी है, इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड, एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री, ठीक है, एंड ए एंड बी के बीच के डिस्टेंस लेट से 2 मीटर। तो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दोनों निकालो। मतलब एक बार ए पे बैठ के बी को देखो, एक बार बी पे बैठ के ए को देखो, एंड दोनों केस में एंगुलर वेलोसिटी निकालो। ठीक है, चलो थैंक यू। मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, उसे देख लेना। Thank you, sir.